श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2025 को है सावन शिवरात्रि, मतलब कि सावन महीने की वो शिवरात्रि जिसका आप सभी लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है ये महाशिवरात्रि के बराबर की शिवरात्रि होती है और इस शिवरात्रि पर जिसके भी घर में ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है उस घर में पूरे साल भर बरकत रहती है, सुख और शांति बनी रहती है और उस घर में कभी भी पूरे साल भर पैसों की कमी नहीं आती है अगर उस घर के सभी परिवारजन एक साथ मिलकर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को श्रावण शिवरात्रि के दिन करते हैं तो, है ना। और दोस्तों इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए इसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है इसकी पूजन सामग्री, जिसको आप लोगों को उस दिन नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि उस दिन बहुत जल्दबाजी में आप लोगों की बहुत सारी वहां पर पूजन में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों पंडित जी द्वारा बताई कि वो पूजन सामग्री हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपको श्रावण शिवरात्रि के दिन तैयार करके रखनी है। बाकी आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, कल देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तभी आप लोग इस पूरी सामग्री की लिस्ट बना लो वीडियो देखकर पूरा, और लिस्ट को लेकर सीधा पहुंच जाओ आप पूजन वाली दुकान पर। वहां से ये सामग्री जल्दी से खरीद कर लेकर आ जाओ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अरे हम तो उसी दिन लेकर आएंगे, एक दिन पहले लेकर आएंगे। अगर ऐसा आप सोचोगे ना तो भाई आप लोग फिर इस पूजन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपके मन में रह जाएगा कि अरे हम ये चीज लाना भूल गए थे, हमसे ये नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपको ये वीडियो कुछ दिन पहले ही दे रहे हैं ताकि आप लोग ये पूजन सामग्री अच्छे से दुकान से खरीद कर ला सको और तैयार करके रख सको, है ना। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सावन शिवरात्रि की पूजा सामग्री क्या है। आपको इस पूजन में ऑनलाइन पूजन अभिषेक में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताई हुई है ना। तो देखिए पूजन सामग्री में सबसे पहली जो चीज है वो है 1 लोटा जल, है ना। 1 लोटा जल, जो आपके घर में लोटा है उसके अंदर शुद्ध जल भरकर रख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि रसोई घर का ही हो, वो जल आप अपने जेट से, हैंडपंप से, कहीं से भी भर सकते हैं, बस वो शुद्ध जल होना चाहिए, है ना। इसके बाद में अगली जो सामग्री आती है वो आती है गेहूं के दाने। यहाँ पर जो आपके घर में गेहूं के दाने होते हैं ना, पिसा हुआ गेहूं नहीं, जो गेहूं आप पिसवाते हो, जिसको आप साफ करवाते हो, वो वाला गेहूं लेना है, ठीक है। तो गेहूं कैसा लेना है, अच्छा वाला। गेहूं के दाने कई सारे क्या होते हैं, टूटे हुए भी होते हैं, जिनमें छेद वगैरह रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस अच्छे अच्छे साबुत आपको गेहूं के दाने निकालना है। कितने, 21, है ना। 21 गेहूं के दाने यहाँ पर आप लोगों को लेने हैं, 21 गेहूं के दाने, ठीक है। तो दूसरी सामग्री आप लोग नोट कर लो, 21 गेहूं के दाने। इसके बाद में तीसरी सामग्री आती है कमल गट्टे, है ना। अब इस मतलब पूजन में हमें लगने वाले हैं 5 कमल गट्टे। कमल गट्टे भी काले काले से होते हैं, तो भाई आप लोग जो है पूजन वाली दुकान पर जब बोलेंगे उनसे कि हमें कमल गट्टे दे दो, तो आप जितने बोलेंगे वो आपको कमल गट्टे दे देंगे, ठीक है। कमल गट्टे आपको 5 यहाँ पर चाहिए, है ना। इसके बाद में आपको चाहिए 108 चावल के दाने, है कितना, 108 चावल के दाने। ये जो 108 चावल के दाने होंगे ये ध्यान रखना कि टूटे हुए नहीं होना चाहिए। देखो 2 तरह के चावल हमें इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में काम आएंगे, है ना। पहले तो 108 चावल के दाने, और दूसरा जो नॉर्मल हम अपनी पूजन की थाली में रखते हैं, कोई भी पूजन अगर हम लोग करते हैं, किसी का तिलक वगैरह करते हैं, तो हम लोग अपनी थाली में चावल जरूर रखते हैं, ठीक है। तो एक वो चावल आपको रखते हैं। जो 108 चावल के दाने हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये शिव जी की पूजन में हमें काम आने वाले हैं, और जो अलग से रखेंगे वो पूजन की थाली के लिए है कि बीच बीच में कभी हमें काम आते रहेंगे संकल्प लेने के लिए, है ना। तो सबसे पहले 108 चावल के दाने आप ऐसे निकाल कर रखो। ये आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेने, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने ही घर के रसोई घर में जो कच्चे चावल जहां पर भी रखे हुए हो, आप वहां से एक मुट्ठी चावल या एक कटोरी में चावल निकाल लो पहले तो। उसके बाद में शांति से बैठकर एक एक दाना निकालो और देखते जाओ कि हाँ ये साबुत है, अच्छा है, टूटा हुआ तो नहीं है। अच्छे अच्छे साबुत 108 चावल के दाने गिनकर अलग निकाल कर रख लो। देखो 108 ही वह दाने होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, है ना। और 108 चावल के दाने को निकाल कर गिनकर उसे किसी कागज की पुड़िया में बांध कर रख लो, या तो एक छोटी सी कटोरी लेकर उसके अंदर ये मतलब 108 चावल के दाने रख लो, है ना। तो ये 108 चावल के दाने आपके अलग हैं, ये शिव जी पर चढ़ाने के लिए। और इसके अलावा पूजन की थाली में थोड़े से चावल के दाने और भी रखने हैं, मतलब जो हम हर बार रखते हैं, किसी का जब तिलक करते हैं, भगवान की आरती में भी मतलब जो है चावल जरूर रखते हैं ना। तो थोड़े से चावल अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा। उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा दाना टूटा है, कौन सा आखा है, कैसा, उसमें कैसे भी रख सकते हो, है ना। बस 108 चावल के दाने जरूर आखे लेना, साबुत लेना। इसके बाद में अगली सामग्री है दोस्तों काली मिर्ची। काली मिर्ची आपने देखा होगा आपके घर के रसोई घर में होती है, ये कई सारे मतलब खाने की चीजों में डलती भी है, तो आपके घर के रसोई घर में मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो आप किसी भी पूजन वाली दुकान से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कुल 21 काली मिर्ची, कितनी, 21, है ना। तो 21 काली मिर्ची यहाँ पर आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ये काले रंग की होती है और किसी भी पूजन वाली दुकान पर या किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगली सामग्री पर चलते हैं, जो कि है 1 चुटकी काली तिल। काली तिल आपने देखा होगा शिव जी पर चढ़ाते हैं हम लोग, वही वाली काली तिल हमको चाहिए, और सिर्फ 1 चुटकी चाहिए। तो दुकान पर जब आप जाएंगे तो उससे बोलना कि छोटी कोई पैकेट हो तो वो दे दो, अन्यथा हमें 5-10 रुपए की जो है थोड़ी सी काली तिल दो।
काली तिल दे दो, है ना। आप खरीद कर लेकर आओगे तो पूजन की थाली में अपनी थोड़ी सी काली तिल निकाल कर रख लेना, पूरी रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बहुत सारी काली तिल आप लोगों को दे देंगे। मतलब 5-10 रुपए में आपकी बहुत सारी काली तिल आ जाएगी। हमें सिर्फ थोड़ी सी ही की काली तिल की आपको आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। काली तिल वो वाली लेकर आना जो शिव जी पर चढ़ती है ना, सफेद तिल मत लेकर आना, इस बात का ध्यान रखना, है ना। इसके बाद में अगली सामग्री है धतूरा। धतूरा वो जिसके ऊपर कांटे कांटे लगे होते हैं, और इस मौसम में ये आप लोगों को जो पेड़ होता है इसके, इसमें लगे हुए भी मिल जाते हैं। देखो धतूरा जो है अगर आपको ना भी मिले तो किसी भी जो मतलब सावन के महीने में आप मंदिर के बाहर देखोगे तो बेलपत्र, शमी पत्र ये सब आपको बेचते हुए यहाँ पर जरूर नजर आएंगे। और सावन शिवरात्रि के दिन भी आप लोगों को ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं बिकती हुई जरूर नजर आएंगी। तो आप इनको खरीद कर भी लेकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पर वृक्ष वगैरह नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे, तो खरीद कर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ एक धतूरा, है ना। इसके बाद में अगली सामग्री है बेलपत्र। बेलपत्र हमें कितनी चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए, है ना। 7 बेलपत्र चाहिए और साथ ही शमी पत्र चाहिए। 7 जो बेलपत्र लेकर आएंगे वह ये ध्यान रखना है कि वह बेलपत्र ऐसी ना हो जो कि खंडित हो, मतलब कटी पिटी या दाग वगैरह वाली ना हो। बेलपत्र अच्छी साबुत और अच्छी वाली बेलपत्र हो। कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है ना। और इसके बाद में साथ ही आपको शमी पत्र लेना है। ये आपको उस दिन जो है मंदिर के बाहर कोई भी बेचता हुआ नजर आ जाएगा, आप उससे जाकर खरीद सकते हैं, बहुत ही कम में वो आपको दे देंगे, है ना। तो शमी पत्र का जरूर थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप वृक्ष से तोड़ रहे हो तो किसी से पूछताछ करके रखना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ना बहुत ज्यादा परेशानी होती है शमी पत्र के पेड़ को पहचानने में, है ना। तो भाई देख लेना इस चीज को। इसके बाद में आपको चाहिए 7 लाल फूल। लाल फूल ऐसे जो शिव जी पर चढ़ते हो, कोई भी आप चुन सकते हैं, वह आपको 7 लेकर आने हैं। और अगर 7 लाल फूल ना ला पाओ, गुलाब का 1 फूल भी लेकर आ जाते हो, या गुलाब के 7 फूल भी लेकर आ जाते हो तो ठीक है। अन्यथा अगर गुलाब का 1 फूल भी आपको मिल जाता है तो उस गुलाब के फूल में से एक एक पंखुड़ियां तोड़कर आप लोग 7 बना लेना, मतलब 7 पंखुड़ियां तोड़कर अपनी पूजन की थाली में रख लेना। ये आपके 7 फूल के रूप में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 लाल फूल या 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर अपनी पूजन की थाली में रख लेना। इसके बाद में आपको चाहिए 7 नॉर्मल फूल, यानी कि सफेद फूल जो शिव जी पर चढ़ते हैं। ऐसे सफेद फूल जो शिव जी पर चढ़ते हैं वो आपको 7 लेने हैं ना। तो 7 ही लाल फूल लेने हैं और 7 ही सफेद फूल लेने हैं। इसके बाद में आपको चाहिए पंचामृत की सामग्री। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। दूध होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध। दही भी गाय का ही होना चाहिए। अगर आप घर पर बना सके तो अच्छी बात है। जितनी शुद्धता हो सके उतनी शुद्धता मतलब रखने की कोशिश कीजिए। घी विशेष रूप से आपको गाय शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। इसके बाद में शहद की जो डिब्बी है वो आपको पूजन वाली दुकान से मिलेगी, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। 10-20 रुपए की आराम से आपको मिल जाएगी पूजन वाली दुकान से, ठीक है। तो छोटी सी शहद की डिब्बी आपको लेकर आ जानी है ना। इसके बाद में शक्कर जो कि आपके घर में रहेगी, है ना। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत की सामग्री सबसे पहले तो आपको अलग अलग भी रखना है, ठीक है। ये सामग्री आपको उसी दिन तैयार करना है, ये पहले से लाकर नहीं रखना है ना। और जो सामग्री हम बता रहे हैं वो पहले से लाकर रखना, पर ये सामग्री है ये आप उसी दिन लाकर रखना, है ना। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये आप लोग तैयार करके रखना। ये एक बार में तो आपको अलग अलग भी रखना है, और उसके बाद में एक पात्र में ये सभी थोड़ी थोड़ी सामग्री मिलाकर पंचामृत भी बनाकर आपको रखना है शिव जी का अभिषेक करने के लिए, ठीक है। तो समझ गए। इसके बाद में आपको चाहिए इत्र, मतलब सेंट। हमारी भाषा में अगर हम कहें तो सेंट जो होता है उसे इत्र कहते हैं। ये भगवान वाला इत्र होता है ना। तो ये भी आपको पूजन वाली दुकान पर 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी या 20 रुपए की आपको आराम से मिल जाएगी। अच्छा वाला इत्र लेकर आइएगा जिससे कि भगवान अच्छे से सुगंधित हो जाए ना। तो भाई क्या करना है, इत्र लेकर आना है। छोटी सी डिब्बी आती है, आपको मिल जाएगी, है ना। इसके बाद में आपको चाहिए गंगा जल। गंगा जल अगर घर में रखा हुआ है तो उसी दिन किसी कटोरी में भरकर अपनी पूजन वाली थाली में रख लेना। नहीं है घर पे गंगा जल तो भाई आप किसी भी पूजन वाली दुकान से 10 रुपए की डिब्बी ले सकते हैं। आजकल दुकानों पर भी गंगा जल की जो डिब्बी है वो मिल जाती है, उसमें गंगा जल ही होता है। आपको टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। इसके बाद में आपको चाहिए चंदन। चंदन का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पीला चंदन भी चाहिए और लाल चंदन भी चाहिए। पीला और लाल चंदन जब भी आप खरीदें पूजन वाली दुकान से, उससे बोलना कि अच्छे से अच्छा हमें निकाल कर दो, लोकल नकली वाला चंदन मत देना, है ना। क्योंकि चंदन आप अपनी इस ऑनलाइन पूजन में भी उपयोग करते हैं और पूरे साल भर भी आप अपने माथे पर लगाते हैं ना। तो भाई इसलिए जो है आप भले 10 वाली डिब्बी लाएं, 20 वाली, 50 वाली, चाहे कितनी बड़ी या छोटी डिब्बी लाएं, पर अच्छे से अच्छा चंदन लाएं। चाहे वो पीला चंदन लेकर आ रहे हो चाहे लाल चंदन लेकर आ रहे हो ना। तो पूजन सामग्री में हमारा पीला चंदन भी है और लाल चंदन भी है ना। तो अच्छे से अच्छी आप लोगों को डिब्बी लेकर आनी है। भले छोटी लेकर आओ, 10-10 वाली, 20 वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको बड़ी लानी है तो बड़ी लेकर आ सकते हो ना। पर हमें लाल चंदन और पीला चंदन दोनों चाहिए। इसके बाद में आपको चाहिए रोली। देखो रोली और लाल चंदन में क्या है, लोग यहाँ पर फर्क नहीं समझ पाते हैं। देखो लाल चंदन अलग होता है, रोली अलग होती है ना। तो इसलिए लाल चंदन को रोली मत समझना या रोली को लाल चंदन मत समझना। पीला चंदन, लाल चंदन अलग अलग आएंगे और रोली जो आपकी है वो अलग आएगी। ये भी लाल डिब्बी में आएगी और इन सभी की फोटो हम आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में दे चुके हैं। आप चैनल पर जाकर चेक करना, आपको फोटो के साथ में सारी सामग्री हमने बताई हुई है। पर इस वीडियो में हम आपको और अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं ना। तो इसके बाद में रोली आपने ले ली, लाल कलर की होती है जो, इसके ये भी आपको 10 रुपए की डिब्बी आराम से मिल जाएगी। इसके बाद में आपको चाहिए अबीर और गुलाल।
क्या? अबीर और गुलाल, जो कि कैसा होता है, अबीर मतलब कि चमचमाती हुई जो कोई चीज़ होती है वो होती है, और गुलाल जो है आपने देखा ही होगा जो होली पर जो गुलाल वगैरह आता है वही गुलाल रहता है। बस इसमें अबीर जो है एक अलग सी चीज़ होती है जो चमचमाती चीज़ होती है। तो ये दुकान पर भी आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। अबीर और गुलाल आप यहाँ पर आपको लेकर आना है। इसके बाद में आपको चाहिए मौली। मौली मतलब आपके हाथ में जो आटी वगैरह बनती है या कलावा वगैरह जो बनता है, मौली भी जो 2 प्रकार की होती है, एक तो आटी होती है, कलावा होता है, 2 अलग-अलग तरह की होती है। तो जो आपको मिल जाए वो लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो हाथ में आप आटी वगैरह बाँधते हो ना, मौली वगैरह, उसका एक गट्ठा ₹5-10 का वो भी आपको लेकर आना है, तो है ना? बाकी काम तो हमें थोड़ा-सा ही लगेगा, पर वो आपको एक पूरा एक गट्ठा लेकर आ जाइएगा। इसके बाद में आपको चाहिए कपूर। कपूर का विशेष रूप से ध्यान रखना, कपूर हमें ऐसा चाहिए बिल्कुल अच्छा वाला, साबुत कपूर, है ना? ऐसा नहीं कि लोकल कपूर आप लोग लेकर आ गए जो जल ही नहीं रहा है, आरती में हमें ये विशेष रूप से काम आता है ना? तो कपूर की एक अच्छी डिब्बी लेना, जो भले ₹50 की ही क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा कपूर थोड़ा महँगा ही आता है। तो इसलिए कपूर की एक डिब्बी, चाहो तो गोली वाला कपूर ले लो, चाहे तो वो टुकड़ों वाला जो कपूर होता है वो ले लो, पैकेट वाला जो होता है वो ले लो। जो आपको लेना है वो ले लो, पर अच्छा वाला कपूर ले लेना। वैसे गोली वाला जो कपूर होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लोग उसे ही ज़्यादातर खरीदना पसंद करते हैं। बाकी आपको जो खरीदना हो वो आप लेकर आ सकते हैं। हमारे हिसाब से तो हम गोली वाला ही कपूर आपको दिखाते हैं और लेकर आते हैं, और उसी का प्रयोग अपनी ऑनलाइन पूजन में यहाँ पर करते हैं। ठीक है? तो कपूर की डिब्बी या 10-10 वाली पैकेट या 20-20 वाले पैकेट भी आती हैं जिसमें कपूर की गोलियाँ आपको मिल जाती है ना? इसके बाद में आपको चाहिए गोल सुपारी। गोल सुपारी, जो सुपारी आप देखते हो ना वही सुपारी होती है, बस ये गोल सुपारी होती है। ये गोल होती हैं, ये आपको चाहिए 3, क्योंकि 2 गौरा गणेश बनाने के लिए और 1 संकल्प छोड़ने के लिए, है ना? तो 3 यहाँ पर आपको गोल सुपारी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। इसके बाद में आपको चाहिए 2 घी के दीपक। कितने? 2 घी के दीपक, है ना? तो 2 जो दीपक होंगे वो मिट्टी के होंगे, जिनके अंदर आप लोग रखोगे गोल बत्ती, है ना? और उसके बाद में इसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? दोनों दीपक आपको इसी तरीके से तैयार करना है। एक होगा आरती के लिए और एक नॉर्मल हमारी पूजन में भगवान शिव जी के पास में जलाने के लिए। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों को चाहिए 2 जनेऊ, है ना? जनेऊ क्या होते हैं? जो धागा-धागा सा आप देखते हो ना पूजन वाली दुकान पर, या आपने कई बार देखा भी होगा, आपने इस्तेमाल भी होगा। पिछले साल भी तो आप लोगों ने ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया है ना, कई सारे लोगों ने किया है, और बहुत सारे लोग इस बार नया मतलब पहली बार भी यहाँ पर करने वाले हैं। भाई जो लोग पहली बार इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने वाले हैं ना, वो वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद ही सामान खरीदने जाएँ, क्योंकि जो लोग पहली बार पूजन करते हैं उनसे गलतियाँ ज़रूर होती हैं ना, तो 2-2 बार 3-3 बार वीडियो देखें, उसके बाद अपनी सामग्री नोट करें, फिर दुकान पर लेकर जाएँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? 2 जनेऊ। जनेऊ क्या होते हैं? जो आप लोगों के मतलब धागे के रूप में रहते हैं, जो भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी को पहनाने के लिए होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको चाहिए 2 जनेऊ, है ना? इसके बाद में आपको चाहिए लौंग और इलायची। लौंग इलायची सब लोग जानते हैं, चाय में डलती है ना? और खाते भी हैं नॉर्मली ऐसे लोग, तो लौंग और इलायची दोनों चाहिए, अच्छी वाली लौंग और अच्छी वाली इलायची। 5 लौंग चाहिए और 5 इलायची चाहिए। आपको किसी भी तो पुरानी मतलब जो किराने की दुकान होती है उस पे मिल जाएँगे, और पूजन वाली दुकान पर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, वहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो 5 आपको लौंग चाहिए और 5 ही आपको इलायची यहाँ पर लेनी होंगी, है ना? पूजन की थाली में रख लीजिएगा एक अलग से, है ना? इसके बाद में आपको चाहिए पान के पत्ते। पान के पत्ते उसी दिन लेकर आइएगा, 1 दिन पहले लेकर आ जाएँगे तो मुरझा जाएँगे, उसी दिन आपको आराम से मिल जाएँगे। 2 पान के पत्ते यहाँ पर आपको लेकर आने पड़ेंगे। कितने? 2, है ना? तो 2 पान के पत्ते लेकर आ जाइएगा। इसके बाद में आपको चाहिए 5 फल। फल के रूप में आप 5 केले लेकर आ जाओ, या 5 सेव फल लेकर आ जाओ, या 5 अलग-अलग फल लेकर आ जाओ। 1 केला ले आए, 1 सेव फल ले आए, अंगूर ले आए, ऐसे मतलब एक मतलब जो संतरा होता है वो ले आए। इस तरीके के 5 अलग-अलग फल भी लेकर आ सकते हो, और अगर अलग-अलग नहीं है तो 5 सिर्फ़ केले लेकर आ जाओ, या 5 सिर्फ़ सेव फल लेकर आ जाओ, या 5 सिर्फ़ संतरे लेकर आ जाओ। आपको जो लाना है वो लेकर आ जाओ, पर 5 हमें यहाँ पर फल चाहिए। इसके बाद में आती है मिठाई। मिठाई अगर आप अपने घर में कुछ मावा से बना सकते हो, अच्छा शुद्ध मावे से कुछ अपने घर में भगवान शिव जी के लिए मिठाई बना सकते हो ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपका बाज़ार से लाने का मन है तो किसी अच्छी दुकान से जो अच्छा शुद्ध मतलब चीज़ बनाता हो उस दुकान से। वैसे तो आजकल बाहर कोई शुद्ध चीज़ मिलती नहीं है, पर जब भी अगर आपका मन है तो भाई बाहर से ऐसी अच्छी-सी जगह से आप लोग मिठाई वगैरह खरीद कर लेकर आ सकते हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए भोग लगाने के लिए। और अगर मिठाई वगैरह नहीं भी बनाना तो अपने घर में जो भी मीठी चीज़ आप बना सकते हो, चावल की खीर वगैरह, वो बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि बाहर की ही मिठाई लेकर आओगे। इसके बाद में हमें चाहिए धूप बत्ती या अगरबत्ती। जो लोग धूप बत्ती जलाते हैं वो धूप बत्ती लेकर आना, जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं वो लोग अगरबत्ती लेकर आना। जो लोग दोनों जलाते हैं वो लोग दोनों जलाना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, है ना? तो धूप बत्ती भी जला सकते हैं आप, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, है ना? आपकी श्रद्धा है, आपको जलाना है वो जला सकते हैं, तो दोनों लेकर आ जाइएगा आप, है ना? इसके बाद में एक नई सामग्री और हम आपको बता देते हैं, 2-3 नई सामग्री पंडित जी ने बताई हैं इस बार, जो कि जिसमें सबसे पहले है दूर्वा, है ना? तो दूर्वा आपको लेकर आनी है, जो गणेश जी को समर्पित होती है वही वाली दूर्वा हमें चाहिए। दूर्वा थोड़ी-सी तोड़कर उसी दिन जो है तैयार
करके आप लोग रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में रंगोली, रंगोली का थोड़ा सा कलर आप लोगों के पास पहले से रखा होगा, है ना। तो थोड़ा सा रंगोली का कलर उसी दिन सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर छोटी छोटी सी रंगोली बना दीजिएगा। पंडित जी ने बोला है क्योंकि उस दिन भगवान शिव जी आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं पूरे परिवार के साथ में, तो इसलिए जो है भगवान के मतलब शिव जी के आगमन के उसमें हम लोग जो है छोटी छोटी रंगोलियाँ यहाँ पर इस बार हमें अपने घर के मेन गेट पर बनानी है। इसके बाद में आम के पत्ते की एक बंदरवाल होगी। आम के पत्ते की बंदरवाल या तो किसी के यहाँ से आम के पत्ते तोड़कर अपने मेन गेट पर बंदरवाल लगा लेना, नहीं है तो भाई खरीद कर लेकर आ जाना। आम के पत्ते की बंदरवाल भी इस बार पंडित जी ने नई बताई हुई है। इसके अलावा थोड़े से आम के पत्ते पूजन में भी आप लोग रख लीजिएगा, काम आ जाएंगे, है ना। तो भाई ये है पूरी सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक की पूरी सामग्री, जो कि हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। देखो, अगर आप लोग वीडियो ना देखकर या लिस्ट ना भी होना पाओ तो हमारी एक वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, जिस पर हमने आपको पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट डालकर रखी है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अगर सीधा मतलब दुकान पर भी पहुंच जाते हो पूजन वाली दुकान पर, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस पूरी लिस्ट को देखकर एक एक करके आप सामग्री बोल सकते हो जो सामग्री दुकान से खरीदने वाली यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी सामग्री जो है सावन शिवरात्रि के दिन तक तैयार करके रखनी है। उस दिन का मत सोचना, एक दिन पहले भी नहीं। जो दुकान से लाने वाली सामग्री है वो आप आज ही खरीद कर लेकर आ जाओ जिस दिन ये वीडियो आप लोग देख रहे हो। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।